जी बोले सियावर रामचंद्र की जय। ऑनलाइन कथा के बारे में बोलना संभवतः सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर होगा, क्योंकि 3 साल से अनवरत जो कथा चल रही है और उसमें जितने भी सम्मिलित होते हैं, विचार के देखिए कि हम आपस में एक दूसरे को कितना जानते थे। पूरे छत्तीसगढ़ की बात छोड़िए, जब हम गंदरवा धाम गए थे तो वहां भी हमारा जो सम्मान हुआ केवल ऑनलाइन कथा के कारण, और प्रदेश से बाहर कई लोगों का बुलावा जो आता है वो ये रामकथा सत्संग के ही कारण होता है। तो हम छत्तीसगढ़ के लोग भी एक दूसरे को कितना जानते थे, कितने कथाकार हैं, कितने व्याख्याकार हैं। लेकिन ये राम कथा एक ऐसा सिलसिला चला जिस सिलसिले के कारण हम एक दूसरे को जानने लगे। और वैसे कहूँ तो मैं एक अकिंचन छोटा सा कथा कहने वाला हूँ, तो मुझे लोग कितना जानते थे। ठीक है, दुर्ग जिले में जानते थे, बालोद जिले में जानते थे, नागौर जिले में जानते थे, लेकिन यहाँ छत्तीसगढ़ में बस्तर से लेकर के सरगुजा, अंबिकापुर, जांजगीर चांपा तक एक दूसरे को जानने लगे हैं। इसका कारण तो केवल राम कथा सत्संग है। और इसको चलाने के लिए पटेल भैया ने कितनी मेहनत की है ये तो वही जानते हैं, क्योंकि शुरुआत 12 लोगों से हुई थी। केवल 12 लोग जुड़े थे शुरुआत में। उसके बाद एक समय ऐसा आया कि जब आपस में ही ये विचार होने लगा था कि ये ऑनलाइन बंद कर दिया जाए, क्योंकि लोग जुड़ नहीं रहे हैं, कथा सुनने वाले नहीं है, कथा कहने वाले नहीं है। उसके बाद हनुमान जी की जो कृपा हुई वो तो आप और हम सभी देख रहे हैं कि आज इतने लोग जुड़ते हैं। ठीक है, सब एक साथ नहीं जुड़ पाते हैं, लेकिन आगे पीछे होके इतने लोग जुड़ते हैं और इतने लोग कथा कहते हैं कि जिसमें छत्तीसगढ़ ही नहीं वरन देश के कई प्रदेशों से लोग जुड़ते हैं। और ऐसा सिर्फ पटेल भैया जो मेहनत कर रहे थे, जो उन्होंने संघर्ष किया, कई लोगों ने कहा, कई बार कहा कि ये ऑनलाइन कथा बंद कर देनी चाहिए, ऑफलाइन कथा ही ठीक है। उसके बाद भी, और खासकर कोरोना काल में जो हम लोगों के लिए एक संबल बना, एक आधार बना, क्योंकि उस समय तो जीवन ऐसा हो गया था कि कहीं कुछ बचा ही नहीं, लेकिन कुछ तो बचा था, और वो था ऑनलाइन कथा सत्संग, राम कथा सत्संग, जिसमें हम और आप सब जुड़ के भगवान की कथा का श्रवण करते थे। और जिसके लिए कहा जाता है कि बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं, संता बिना हरि कृपा के मिलती है। लेकिन हम सबके ऊपर में भगवान की इतनी कृपा हुई कि रोज भगवान की कथा 5-10 मिनट जो भी सुन ले, लेकिन हमारा तो सौभाग्य कि हम रोज 2 घंटे तक इसमें जुड़ के सुनते हैं। और ऐसा मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ हनुमान जी की कृपा हो और ये अनवरत ऐसा ही चलता रहे, हम सब जुड़ते रहें, भगवान की कथा को सुनते रहें और उनके भीतर निहित भावों को जानते रहें। इन्हीं भावनाओं के साथ बोले सियावर रामचंद्र की जय। जी, आइए स्वागत अनिल साहू जी डोमाटोला। इसके बाद तैयार रहेंगे पंडित दिनेश गोस्वामी जी, उसके पश्चात गणेश पटेल जी, उसके बाद श्रीमती यशोदा साहू जी, क्रमशः तैयार रहेंगे थोड़ा जल्दी। जय श्री राम भाई जी, शुरू कीजिए। जय श्री राम जी भैया जी। ऑनलाइन मानस मंच में उपस्थित समस्त गुरुजनों को मेरा साष्टांग प्रणाम। सर्वविदित है कि मेरी इच्छा है कि मैं आजीवन श्रोता रहूं। मुझे तो कोई जानते नहीं थे,
और ऐसा कहा जाता है कि ठोकरें इंसान को चलना सिखाती। कोरोना काल नहीं आती तो शायद ये संभव नहीं था कि मैं आप सबको जान पाऊँ। इतने विद्वत जन यहाँ पे हैं, बचपन से लगाव था रामायण में, रामचरितमानस में। ऐसा लगता था कि जो बाहर से मंडलियाँ आती थी, यही शुद्ध रूप से विद्वत जन है। पर कोरोना काल आया, ऑनलाइन कथा आदरणीय पटेल भैया जी के द्वारा संचालित हुई, तब एहसास हुआ कि असली हीरे तो यहाँ छिपे हैं। अधिकांशतः जो मंडली चलाते थे, वो हम तो जानते नहीं थे, पर ऐसे भी प्रबुद्ध वर्ग हैं, जिनके पास मंडली नहीं है, पर बहुत बेहतरीन वक्ता हैं, उनको जानने का मौका मिला। और सबसे बड़ी उपलब्धि मुझे लगती है कि संत समागम जो होता है, उसमें एक-दूसरे को जानने और पहचानने का मौका मिला हमें। तो बहुत ही आनंद आई। और इस लिंग की मैं यदि बात करूँ तो बहुत कम जगह देखा जाता है कि जो अपने आप को श्रेष्ठ वक्ता मानते हैं, वो दूसरों के सुनना उतना पसंद नहीं करते, कटु सत्य है। पर इस ऑनलाइन सत्संग कथा की सबसे बड़ी विशेषता मुझे ये लगी कि शुद्ध ही वक्ता ही शुद्ध ही श्रोता बन के सुनते हैं। सबसे बड़ी बात मुझे यही लगी। और दूसरी चीज़ जो ये है कि सदैव प्रवाहमयी, कभी रुकने वाला नहीं लगा मुझे। जब भी संकट काल की स्थिति आई, संकट काल मतलब कोई वक्ता नेटवर्क की खराबी कारण नहीं जुड़ पाए, तो हमारे बीच सदैव आदरणीय पूज्य चरण कमल भैंसों वाले महाराज जी, सादर प्रणाम करता हूँ आपको। तो उन्होंने हमेशा हमें संकट मोचन की तरह उबारा इस लाइन से। और तीसरी मुझे बहुत महत्वपूर्ण बात ये लगी कि जो नवोदित व्याख्याकार हैं, जिनको कोई उचित स्थान नहीं मिलता था, मानस व्यासपीठ नहीं मिलती थी, उनके लिए एक बहुत बेहतरीन प्लेटफ़ॉर्म के रूप में आया, ये ऑनलाइन कथा सत्संग। तो ये सभी चीज़ें हैं और बाकी तो मैं एक-एक वक्ताओं के बारे में बोलूँ तो सब अपने आप में बेजोड़ हैं, बेमिसाल हैं। सबकी प्रस्तुति अपने आप में बहुत बेहतरीन, कोई किसी से कम नहीं, ज़्यादा नहीं। बस ये है कि सबको आनंदित होने का मौका मिलता है। और यदि मैं अपने व्यक्तिगत जीवन की बात करूँ, तो मेरी जीवन शैली पूरी तरह बदल गई है विभिन्न 3 वर्षों में। तो जितने भी प्रथम दिवस से आज तक, ये 3 वर्ष पूरे हुए इनके लिए, अकेले कोई सफलता की सीढ़ियों पे नहीं चढ़ सकता। जितने भी वक्तागण हैं, जितने भी सम्मिलित हुए, इन सबके प्रति सादर साष्टांग प्रणाम करते हुए मैं ये चाहता हूँ। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये मुझे लगी कि बिना श्री हनुमान जी महाराज की कृपा के इस ऑनलाइन सत्संग कथा कभी संचालित, संपादित अच्छे ढंग से सफलतापूर्वक नहीं हो सकती थी। मैं ददरौंवा धाम को तो मैं सुना भी नहीं था कभी, पर हनुमान जी महाराज की ऐसी कृपा हुई कि हम वहाँ गए। इसके लिए बहुत बड़ा आभार मैं यदि मैं कहूँ, जिनको हम कभी भूल नहीं सकते, अविस्मरणीय रहेगी हमारे लिए। आदरणीय एसडीएम साहब, आदरणीय शास्त्री जी महाराज, इन्होंने जो हमारा जो मेहमानों के लिए होता है, अतिथि देवो भव, मैं ऋणी रहूँगा कभी सदैव जुड़े आप हुए सभी का। एसडीएम साहब जुड़े हुए हैं। सादर प्रणाम करता हूँ मैं आप सबको। धर्मेंद्र भैया जी जो हमको फोटो दिए थे, वो आज भी मेरे घर में रखी है। उनके लिए भी बहुत ऋणी रहूँगा। जय जय सीताराम बहुत ही महाराज, आनंदित। जय हो। प्रणाम, जी, जी। प्रणाम आदरणीय सर जी, जी। जी। तो जी, बस मैं धन्यवाद सर यही जी, कहना धन्यवाद। चाहूँगा कि यही कहना चाहूँगा कि इन्होंने हमने तो खोया कुछ भी नहीं। खोने की स्थिति में हम थे नहीं, हम तो माइनस से चल रहे थे, ज़ीरो से चल रहे थे। और आप सभी प्रबुद्ध वर्गों का हमें साथ मिला, पहचान मिली। लोग अब हमको भी जानना चालू किए, जबकि हम वास्तव में मानस व्याख्याकार तो हैं नहीं। पर यही है, हनुमान जी की कृपा है, आप सबके ऊपर सदैव बनी रहे। निस्वार्थ भाव से ये कथा चलती रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं यही कहूँ कि सिया राम मैं सब जानी करऊँ प्रणाम, जोरी जुग पानी। सादर प्रणाम, सादर वंदन आप सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम जुड़ते हैं पंडित दिनेश गोस्वामी जी, पामगढ़ महाराज जी, सादर प्रणाम, आशीर्वचन। इसके पश्चात गणेश पटेल जी, फिर यशोदा साहू जी, फिर पंडित कृष्ण कुमार पांडे जी, सब तैयार रहेंगे क्रमशः। जी महाराज जी। सौभाग्य की बात है कि जो ऑनलाइन प्रवचन का जो कार्यक्रम ये आज तीसरा वर्ष विश्राम ले रही है, चौथा वर्ष में प्रवेश कर रहा है। निश्चित है, जिस प्रकार के हमारे पूर्व वक्ताओं के द्वारा अपना अनुभव शेयर किए, मुझे भी लगता है कि वर्चुअल जो सत्संग कार्यक्रम जो प्रारंभ हुआ है, वास्तविक में ग्रामीण स्तर से लेकर जिला और प्रांतीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के देश की ख्याति प्राप्त मानस की विभूतियों द्वारा उनके जीवन का तपस्या साधना का जो रहस्य है
वो नित्य निरंतर श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। निश्चित है कि जिस प्रकार से जो के माध्यम से राम कथा के रहस्यों को श्रवण किए, बोलने का एक अच्छा शैली उनको प्राप्त हुआ और राष्ट्रीय पटल पर उनकी पहचान हुई। इन सब के लिए श्री पटेल जी को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिस तरह से महादेव जगत को अमृत प्रदान किए हैं, 3 साल में अनेक तरह के उतार चढ़ाव, शिकवा शिकायत की स्थिति रही हो मन में, पावन कथा सुनने का सौभाग्य मिला और राष्ट्रीय स्तर के विद्वान जिनके दर्शन नहीं हो सकते, ऐसे द्वारा निरंतर रामकृष्ण मानव गीता भागवत पर मंथन करते हुए सारगर्भित कथा प्रस्तुत किए हैं और ये परंपरा रहना चाहिए। आपको मिलेगा ये सभी को प्राप्त होगा। भैया आवाज बंद, आवाज चालू करो। पटेल भैया आवाज बंद है। श्री गणेश पटेल जी हमारे बीच जुड़े हुए हैं, परसौली धंधा जिला दुर्ग। आपसे निवेदन है कुछ अपने विचार। इसके पश्चात यशोदा साहू जी, श्रीमती यशोदा साहू जी, पश्चात श्री कृष्ण कुमार पांडे महाराज जी। जी श्री गणेश पटेल जी के साथ हम जुड़ते हैं। बोले सियावर रामचंद्र की जय, बोले हनुमान जी महाराज की जय, बोले भारत माता की जय। श्री राम कथा ऑनलाइन संगोष्ठी के भवन अवसर में जुड़े हुए समस्त संत जनों आवाज बंद हो गई भैया, आवाज चालू कर लीजिए। आवाज में राम कथा का आयोजन कराते हैं तो पंडित आता है और उसमें लाखों रुपए खर्च हो जाता है और कथा कितने दिन की होती है? 3 दिन, 5 दिन या 7 दिन का। और इस लिंक के माध्यम से पिछले 3 वर्षों से लगभग 600 से ज्यादा वक्ताओं का कथा निःशुल्क हम आप सबको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ ही साथ निवेदन करना चाहूं, और वो कैसे वक्ता है कि कैसे है कि अपन ग्रामीण स्तर ऐसे वक्तों का श्रवण करें, हमें आप सबको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये हम आप सबके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। महाराज जी मैं निवेदन करना चाहूं, तुलसीदास जी महाराज रामचरित को चंद्रमा का उपमा दिए हैं। कहते हैं राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जहि पाना। किसी ने पूछा चंद्रमा में तो कई गुण है, लेकिन राम कथा जो चंद्रमा है, चंद्रमा क्या गुण है? बोले कि सरदा तप निशि शशि अपहरहि, संत दरस जिमि पातक करहि। चंद्रमा में एक गुण क्या है? कई विशेषताएं, उसमें से एक विशेषता ये भी है कि शरद ऋतु को ताप को हरण कर लेती है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूं, लिंग के माध्यम से जो राम कथा चल रही है वो चंद्रमा शरद ऋतु के ताप को हरण करती है, लेकिन लिंग के माध्यम से जो राम कथा रूपी चंद्रमा चल रही है ताप का हरण करती है। जी महाराज जी आप सबको निवेदन प्रणाम, क्योंकि समय है ना, नहीं बोलते जी, 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 धन्यवाद 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 जी। आइए हम सभी जुड़ते हैं श्रीमती यशोदा साहू जी के साथ। इसके पश्चात पंडित पांडे जी के माध्यम से श्रवण करने एक सौभाग्य मिल रहा है। आपको बोलना चाहूंगा, भगवान शंकर माता पार्वती सो कुल धन्य उमा सुन, जगत पूज सुपनीत, श्री रघुबीर परायण जेहि कुल उपज विनीत। निश्चित तौर पे हमारे सम्मानीय पटेल जी महाराज बहुत ही भाग्यशाली है, धन्य के भागी है। और साथ ही साथ मैं भी, जो कि कहा जाए मेरे परिवार से है, पटेल जी मेरे गांव से हैं, गांव के नजदीक के हैं, मेरे वंश के हैं। तो भगवान के जहां राम रावण के युद्ध हो रहा था, वहां जब कुंभकर्ण जी जाते हैं तो विठल जी को कहे हैं
धन्य धन्य ते धन्य भीषण भयो तात निस्तर कुलभूषण। वैसे मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, जो पटेल जी जैसे व्यक्तित्व के धनी राम के भक्त मेरे परिवार में हैं। चूंकि समय की सीमा है, ठीक है साहब जी, धन्यवाद आप सबको नमन जी जी देता हूँ। बोलिए श्री रामचंद्र की। जी श्रीमती यशोदा साहू जी, यदि जय सिया राम अपनी बात रखेंगी। 3 वर्ष से आप नियमित श्रोता रही हमारी। सेवक साहू जी भी तैयार रहेंगे। जय श्री राम भैया। जय सिया राम, जय सिया राम जी। सभी को आदर प्रणाम। जैसा सभी अपना अनुभव बांट रहे, तो मैं भी यही कहना चाहूंगी भैया, इस ऑनलाइन कथा के माध्यम से हम जैसे नवोदित व्याख्याकारों को, चूंकि मैं भी एक छोटी सी मानस मंडली की संचालन करता हूँ और व्याख्या से जुड़ी हुई हूँ, तो मैं कथा कहने से ज्यादा कथा सुनने में मुझे ज्यादा आनंद आता है। और आपके माध्यम से या इस लिंक के माध्यम से हनुमान जी महाराज की कृपा की वजह से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और अब तो एक ही प्रसंग में अनेक वक्ताओं के द्वारा मंथन हो रहा है इस मानस में, तो रोज नित्य कथा सुनने की लालसा है वो बढ़ती ही रहती है। तो आपके साथ साथ आपके पूरे टीम को मैं बधाई देना चाहूंगी, क्योंकि गोसाईदास जी महाराज ने भी कहा है कि बड़ भाग मानुष थकवावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। और एक सिद्धांत की बात भी कही है कि बारी मथे कोई बरु सीता थी बरु तेल, अबिनु हरि भजन न भव तरे, यह सिद्धांत अपेल। तो रोज अनेक मानस मनियों, मानस संतों के मुख से, श्रीमुख से भगवान की अनवरत कथा सुनकर मन में एक पिपासा बढ़ती ही रहती है। और इस जीवन को धन्य बनाने का एक, या इस जीवन को एक सार्थकता जो मिल रही है इस ऑनलाइन कथा के माध्यम से, इसके लिए मैं कोटिसा आप सभी को बधाई देना चाहूंगी। और मैं चाहती हूँ कि ये कथा है वो अनवरत ऐसी ही चलती रहे, क्योंकि भगवान ने अपने श्रीमुख में नवधा भक्ति का जब वर्णन किया था भैया, तो कहा था कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। तो इस लिंक के माध्यम से दोनों प्रकार की भक्ति वो स्वतः ही मिल रही है रोज। तो मेरे यही निवेदन है कि इस कथा के माध्यम से, और ये नवोदित जो व्याख्याकार है उनके लिए तो एक कार्यशाला है ये, तो ये अनवरत चलती ही रहे, यही मेरी निवेदन है। और बस इन्हीं भावों के साथ मैं अपनी वाणी विराम करना चाहूंगी। आप सभी को साष्टांग बहुत धन्यवाद। पूज्य पंडित के पांडे महाराज जी प्रस्तुत होंगे। पश्चात श्री सेवक साहू जी, कामदेव साहू जी, श्रीमती संगीता निषाद मैडम जी, आप सब तैयार रहेंगे जी। महाराज जी। श्री राधे। आवाज जा रही है आपको? जी 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 स्वागत हमारे। जी जी से बोले श्री रामचंद्र भगवान की। आने से पहले मुझे कौन जानता था, मशहूर हो गया हूँ जब से समूह में आया। था तो मैं कौवा सत्संग की सभा में आके, था तो मैं कौवा सत्संग की सभा में आके, हंस बनने की चाल पे हूँ आया। सुनने के लोग ललायित रहते हैं आज मुझको, ये और कहीं नहीं सत्संग का प्रभाव है। आप लोगों की विशेषानुकंपा से मुझ कौवे को सुनने के लिए आप लोग हो जाते हैं तैयार, ये बहुत बड़ी बात है। मुझको यही उपलब्धि है। सत्संगत पेखी तत्काला, काक हो ही पिक बकौ मराला। मेरा जैसा कौवा कोयल बनने की स्थिति में आ गया, इससे बढ़कर उपलब्धि और कुछ नहीं है। मेरे जीवन का उपलब्धि अगर कहें तो आप सभी का संतों का समागम, जिसका नाम मैंने सुना नहीं था, उन सब को जाना, और उन लोगों ने इस त्याज्य जीवों को भी जाना, और उनको इतना प्राथमिक के कारण लोगों के बीच में आज आदरणीय झाल सिंह जी पटेल, संगीता निषाद और अन्य जितने और जुड़े हुए हैं, लेकिन मुझे स्थापित करने में संगीता निषाद का पूर्ण हाथ रहा। आपने मुझे संपर्क किया, मौका दिया, इसके कारण मैं इतना स्थापित हुआ। ये मेरे जीवन की ऐसे अनमोल उपलब्धि है जिसका मैं कोई प्रतिकार आपको नहीं दे सकता। सदैव आपका ऋणी रहूंगा।
हमेशा आपका चिर ऋणी हूँ इस समूह का। मैं कृतज्ञ नहीं होना चाहता, इसलिए मैं किसी को धन्यवाद भी नहीं कहूंगा। मैं आप लोगों को चिर ऋणी होकर ही इस धरा से जाना चाहूंगा। राम कथा जो सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिगना। प्रेम से बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। आदरणीय सेवक साहू डॉक्टर सेवक साहू जी प्रकट होंगे, निवेदन है। पश्चात कामदेव साहू जी, संगीता मैडम जी, इसके बाद योगेश बंधु जी तैयार रहेंगे। भैया जी आइए, डॉक्टर सेवक साहू जी। कुछ विलंब है। श्री कामदेव साहू जी, राजनांदगांव। आदरणीय कामदेव साहू सर जी। जी प्रणाम। जनों का आवाज कमात भाई, आवाज हेलो, आवाज कमात। आप सभी संतों का को श्री चरण कमल में मेरा सादर प्रणाम। ठीक है सर, आवाज ठीक है, ठीक है, आप अपनी बात रखते जाइए, कोई औपचारिकता निभाने की जरूरत नहीं, बस फटाफट बोलते जाइए जी। जैसे आप सब पूरे देशवासी जो हैं आज आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, ऐसे ही रामकथा सत्संग में भी 3 वर्ष पूरे पर अमृत महोत्सव की तरह यह आयोजन, और सब जेएस पटेल भैया को हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ साथ हम जो है धन्य हैं, क्योंकि रामकथा को एक मंच के माध्यम से सुनने को मिलता था। एक जहां मंच सस्ता था, वहीं पर 40 मिनट के व्याख्यान में जो कुछ भी व्याख्याकारों के माध्यम से सुनने को मिलता था, लेकिन उसमें पूरी रामकथा का जो हमको नहीं मिल पाता था। आज सौभाग्य है इस रामकथा ऑनलाइन सत्संग के माध्यम से एक एक प्रसंगों पर विद्वज्जनों के माध्यम से विभिन्न पूरे देश भर से, हमारे छत्तीसगढ़ से ही नहीं पूरे देश भर के वक्ताओं के माध्यम से उनका एक निचोड़ हमको मिलता है, और हम जैसे श्रोताओं को सुनने का सौभाग्य मिलता है। मैं तो बस यही कहूंगा कि जैसा सुंदरकांड में के फलश्रुति में गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जल जान। और हम जो है सुनकर के ही आनंद होते हैं घर में, और घर बैठे ही पूरा रस जो है मिलता है। और मुझे फिर वही बातें याद आ जाती है कि वास्तविक में जब भगवान सबका तरन तारण करते हैं तो हम पर भी कृपा क्यों ना बनाए रखेंगे। पाई न ते ही गति पति पावन राम भजि सुन सठ मना, गणिका अजामिल व्याध गीत गजा दिखल तारे घना। बस ऐसी ही निरंतर ये राम कथा प्रवाहित होती रहे, ऐसी मंगल भाव के साथ कि जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसीदास, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाहि कहूँ, राम समान प्रभु नाहि कहूँ। और ये राम कथा निरंतर सतत प्रवाहमान होता रहे, ऐसी मंगल कामना के साथ अपनी वाणी को विराम करते हैं। जी जी, धन्यवाद संगीता निषाद मैडम जी। जय श्री राम, अपनी बात रखेंगे। जय श्री राम। इसके आप सभी को मेरा प्रणाम। और हर कार्य को करने के पीछे एक भाव होता है, एक उद्देश्य होता है। शिक्षक बहुत से हैं, हजारों लाखों हैं, पढ़ाते भी सब नजर आ रहे हैं, लेकिन सबका भाव अलग है, सबका उद्देश्य अलग है। ये अलग बात है कि सबको पारिश्रमिक मिलती है। आप पटेल जी के बारे में मैं एक मेरा भाव है, एक मैंने कुछ लिख भी दिया है, उसे फिर से उसकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगी। उनका जो भाव है, उनका जो उद्देश्य है, मुझे स्पष्ट समझ में आता है कि वे चाहते हैं कि ना केवल हम कथा के माध्यम से आपस में जुड़ें, बल्कि वे बार बार ये प्रयास करते हैं कि हम कहीं ऑफलाइन भी एकजुट हों, कहीं एकत्रित हों। अर्थात ये जो हमारे बीच में एक परिवार के जैसा अपनत्व का जो नाता और स्नेह का डोर जो मजबूत हो रहा है, जो जन्म ले रहा है, और जन्म लेने के बाद जो संबंध मजबूत हो रहा है, सोचिए कि आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद वो संबंध कितना प्रगाढ़ हो जाएगा कि इनमें से कोई एक भी कहीं मुझे मिले तो मुझे लगेगा कि मेरा कोई अपना, मैं दौड़कर उससे मिल पड़ूंगी और आंखों में आंसू भी आ जाएंगे। अपनत्व को पाना संसार में सहज नहीं है, और कथा भी यही संदेश देती है। भगवान भी प्यार और अपनत्व ही बांटते हैं, और ये जो अपनत्व जो बढ़ रहा है। एक बात और कहना चाहूंगी, 2 घंटे राम कथा नियमित सुनना, आदत में शामिल हो जाना, आदत में शामिल हो जाना बहुत बड़ी बात होती है। इसके लिए शायद बहुत कम लोग होंगे जो नियमित रूप से पूरे 2 घंटे सुनते होंगे। कुछ लोग 1 घंटा सुनते होंगे, कुछ 40 मिनट सुनते होंगे, एक लिंक सुनते होंगे। तो 2 बातें महत्वपूर्ण है इस लिंक के माध्यम से कि लगातार 2 घंटे कथा सुनना, उसकी आदत में आ जाना। धीरे धीरे कुछ लोग अब
पूरी तरह सुनने लगे हैं। ये उपलब्धि है बहुत बड़ी, और ये उपलब्धि और एक बड़ा परिवार बनता जा रहा है हमारा, और वो परिवार आगे जा करके हम ऑफलाइन एकत्रित होंगे, एक दूसरे से जुड़ते रहेंगे। अब तो ऐसा लगता है कि अपनों के बीच में अपनी बात होती है, और कथा के माध्यम से बड़े-बड़े विज्ञजनों के बीच में बैठकर हम सहज में ही अपने भावों को परोस देते हैं। मैं आप सबके प्रति कृतज्ञ हूँ, विशेष रूप से पटेल भैया जी के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता को शब्द देकर कुछ भी कहना नहीं चाहती। मैंने कई बार ये बात जी, सबसे जी, कही है। बहुत-बहुत मेरा भाव धन्यवाद। में प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद। मैडम जी। आइए योगेश बंधु भी हमारे बीच हैं। इसके पश्चात देवेंद्र पटेल जी तैयार रहेंगे। भैया योगेश बंधु जी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। एक बात तो सत्य है कि जीवन में व्यक्तित्व निर्माण करना ही उद्देश्य नहीं रह जाता है। व्यक्तित्व यदि उस परमात्मा में ही विलीन हो जाए तो जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता होती है। और यही राम कथा, जिसमें कथ्य कहे की आवश्यकता है, उसके कहने वालों की आवश्यकता है। और इन्हीं भावों को परिपालन करते हुए पटेल जी सन 1991 में जब हम 12वीं कक्षा में पढ़ते थे तो भिलाई एमपीबी कॉलोनी से वो उर्ला भिलाई 3 तक साइकिल में वो अकेले नहीं आते थे, पिताजी के साथ आते थे। सबसे बड़ी जो अच्छी बातें हैं, आज के युग में पिता और पुत्र राम कथा सुनने के लिए दूरस्थ अंचल से एक जगह साइकिल यात्रा करे, यह शायद संभावना कम प्रतीत होता है। और पटेल जी और बाबूजी दोनों ही उर्ला में जब भी राम कथा का आयोजक समूह होता था तो दोनों सुनते थे, और उसी का परिणाम स्वरूप रहा है कि आज भी जब कोरोना काल में हम दोनों भाइयों के बीच चर्चा हुई कि भैया हम लोग मंच में सुना करते थे, एक डायलॉग सुनते ही थे, शून्य काल को पुण्य काल बनाया जाए। और डायलॉग नहीं बल्कि आज चरितार्थ हो रहा है। परम श्रद्धेय मानसी भैया जी, क्योंकि मेरा बाल्यावस्था में किंकर परिषद से जुड़ाव रहा है, और ऐसी स्थिति में गुजरा की मानस गोष्ठी मेरे जीवन का, या यूं कहे कि जितने लोग यहाँ बैठे अधिकांश लोगों की गुजरा मानस गोष्ठी अद्वितीय मंच रहा है। और उन्हीं वहां की हनुमान जी की जो प्रेरणा हम लोगों ने हृदय से भाव से अनुभव किए, वो अद्वितीय रहा आज तक मेरे जीवन काल की। क्योंकि जैसे संगीता दीदी मुझे मंच के माध्यम से भले प्रत्यक्ष रूप से जानती रही होगी, पर उस कथा मंच के माध्यम से जानना अद्वितीय रहा। तो हम लोगों ने एक योजना बनाया कि ये शून्य काल पुण्य काल की हम लोग जो बाल्यावस्था में सुनते रहे, पटेल जी ने उनको चरितार्थ करने की योजना बनाई। और तब हम लोगों ने एक रूप और विज्ञान का सही सदुपयोग, व्यक्ति किसी रूप में करे पर विज्ञान का सही सदुपयोग को, क्योंकि कुछ समय ऑनलाइन कथा तो चलती थी, ऑनलाइन क्लास भी चलता था, क्योंकि मेरे यहाँ बेटी ऑनलाइन क्लास बनाने का काम वही करती थी। तो एक दिन ऐसा विचारधारा है तो ठीक है, हम एक दिन पटेल जी बोले, एक दिन मैं बोले, एक दिन और कोई बोले, ऐसा इस प्रकार से। और एक क्रम ऐसा हो गया था कि जैसे टिकट घर में अब 100 के बाद 101 को नहीं मिलेगा, यह अविस्मरणीय दिवस रहा है। तो ऐसे कथा सुधी श्रोताओं की कमी नहीं है, और उसी का सुखद परिणाम है कि आज की यहाँ तक यात्रा में हम सभी सम्मिलित हुए। मैं हृदय से समस्त राम किंकर परिषद परिवार के समस्त संत जनों का, गुजरा मानस गोष्ठी परिवार से जुड़े सभी संत हृदयों का, और साथ ही साथ हमारे दूरस्थ कई नवोदित गुरुजन जो हमें मिले, यह ईश्वर की अद्वितीय प्रेरणा रही है, हनुमान जी की अद्वितीय प्रेरणा रहे। मैं सभी के चरणों में कोटिश प्रणाम करते हुए इसी प्रकार से अनवरत कथा की धारा में हम सब जुड़े रहे, क्योंकि पटेल जी की जो प्यास है वो शुरू से ही। अब समझाओ के भाई जाना भाई होती जाए बार रात हो ही, बाबू की ड्यूटी है वह, लेकिन भैया एक ठक मंडली लोग सुन लेते, एक ठक वो मंडली सुन लेते। और ये जो उनकी 91 की बात बता रहा हूँ मैं, 90-91 की बात है। और वो आज भी, पहले तो मैं 2 लिंक का ही प्रस्ताव हम लोग दे रहे थे, भाई 2 ठक लिंक काफी है यार, 2-2 घंटा कौन बैठे थी। पर ऐसा हो गया कि आप सभी के सहयोग से एक सुखद स्थिति निर्मित हुआ है,
और 3 लिंक में 3 वक्ताओं के माध्यम से हम राम कथा जी में जी सराबोर हो रहे हैं। तो मैं पुनः सभी को जी। साधुवाद ज्ञापित करते हुए आदरणीय सभी के देवेंद्र पटेल जी, देवेंद्र पटेल जी जी। जी, आप सबसे पहले तो सबको मैं प्रणाम करता हूँ। ज़्यादा तो कुछ नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन बस इतना ही कहूँगा कि जो श्री राम कथा सत्संग ऑनलाइन गोष्ठी चलती है, काबिले तारीफ है। मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि भगवान की जो कथा चल रही है इस लिंक के माध्यम से, वो मेरे लिए मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि इससे पहले मैं न तो राम को जानता था, न तो भगवान की कथा को जानता था। हालांकि मैं बहुत सारे रामायण सम्मेलन में संचालन करने हेतु मैं जाता था, लेकिन इससे पहले भगवान की कथा क्या होती है, भगवान की कथा में क्या रस है, हमारे जितने भी विप्रवर है, आदरणीय राजेंद्र प्रसाद महाराज जी, मैं उनको देख पा रहा हूँ, आदरणीय हमारे संचालक गुरुदेव पटेल सर जी, और हमारे बतौर श्रोता जुड़ने वाले अनिल साहू सर जी ने अपने कम ही शब्दों में पूरे जो निचोड़ निकाले हैं। निश्चित तौर पर ये कथा की ही सार्थकता है, कथा को जो ऊंचाई आदरणीय पटेल सर जी ने श्री राम कथा सत्संग के माध्यम से, जितने भी हमारे इस संचालन ग्रुप में जुड़े हुए हैं, मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। क्योंकि इस कथा ने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। आज स्थिति ये है कि मैं जिस दिन कथा में नहीं जुड़ पाता हूं, मुझे बेचैनी होती है। ऐसा लगता है कि मैंने जीवन के कुछ अमूल्य क्षण, अमूल्य पल, वो जिसे हम पैसा दे करके भी नहीं नाप सकते, नहीं पा सकते, वो पल मुझे आज इस कथा सत्संग लिंक के माध्यम से मिल पाती है। मैं बेसब्री से रोज 8:30 4:30 बजे का टाइम का इंतजार करते रहता हूँ। मुझे कुछ पल देरी लगी इस कथा सत्संग में जुड़ने हेतु, लेकिन जब एक बार रिमूव कर दिया गया था आदरणीय पटेल सर जी के द्वारा, पुनः इस कथा सत्संग में जुड़ा, तब मुझे इसकी कीमत समझ में आई, और उसके बाद आज तक मैंने पीछे मुड़ करके नहीं देखा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन हमारे बीच बहुत सारे वक्ता हैं, उनको भी हम सुनना है। मैं अभिनंदन करता हूँ और स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं इस मंच के माध्यम से देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।